नमस्कार। आज के इस टेक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक टेक डिटेक्टिव की तरह एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सुलझाने वाले हैं। मकसद एकदम साफ है। क्या कंप्यूटर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सच में असली है या फिर अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए पता लगाते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम स्क्रीन पर बस वो हरा सा एक्टिवेटेड लेबल देखते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ बढ़िया है। पर सच कहूं तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या वो सॉफ्टवेयर वाकई असली है या फिर सिर्फ एक चालाकी भरा भ्रम पैदा किया गया है? इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें सतह से थोड़ा और नीचे गहराई में जाना होगा। तो ये रहा हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे पायरेटेड होने के शुरुआती संकेत पहचानने से, फिर एक आसान ऐप चेक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वेरिफिकेशन, फिर दी अल्टीमेट सीएमडी टेस्ट, ऑफिस लाइसेंस के प्रकारों को डीकोड करना और आखिर में करेंगे एक फाइनल रियलिटी चेक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 1, पायरेटेड होने के संकेत पहचानना। चलिए उन सबसे बड़े और साफ दिखने वाले शुरुआती रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं। अगर सिस्टम में कोई पायरेटेड या क्रैक्ड वर्जन छिपा है तो वो कुछ न कुछ सुराग जरूर छोड़ेगा। जैसे कि क्या स्क्रीन पर बार बार एक्टिवेट ऑफिस के पॉपअप आ रहे हैं, या फिर इंटरनेट बंद करते ही सॉफ्टवेयर काम करना ही बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसके अलावा सिस्टम में KMSP को जैसा कोई अनजान एक्टिवेटर टूल मिलना, सॉफ्टवेयर के रेगुलर अपडेट्स ना आना या फिर उसका ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक ना हो पाना, ये सारे वो स्पष्ट लक्षण हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि सिस्टम के साथ पक्का छेड़छाड़ की गई है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, आसान ऐप चेक यानी शुरुआती सुराग इकट्ठा करना। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी हैवी टूल की जरूरत नहीं है। ये काम सीधे ऐप के अंदर ही हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे आसान और सुलभ तरीका है। बस अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल खोलिए, ऊपर कोने में फाइल मेन्यू पर जाइए और फिर वहां मौजूद अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही, और यहीं से सॉफ्टवेयर के असली स्टेटस का पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलने वाला है। अब यहाँ हमें कुछ खास शब्दों पर नजर रखनी है। अगर सब कुछ असली है तो आपको स्क्रीन के बाईं ओर वाले शब्द दिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन या ऑफिस लाइसेंस्ड। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर दाईं ओर वाले शब्द दिख रहे हैं, जैसे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड या फिर अनलाइसेंस्ड प्रोडक्ट, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वेरिफिकेशन। चलिए अब ऑफिशियल डिजिटल पेपर ट्रेल को फॉलो करके देखते हैं कि क्या केस बनता है। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर सच में खरीदा गया है तो उसका रिकॉर्ड कंपनी के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर जरूर होगा। तो सीधा account.microsoft.com पर जाइए, वहां लॉगिन करके सर्विसेज एंड सब्सक्रिप्शंस वाला सेक्शन खोलिए। अगर वहां ऑफिस प्लान साफ साफ लिस्टेड दिख रहा है तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वहां ऐसा कोई प्लान ही मौजूद नहीं है तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो किसी ऑफिशियल रास्ते से नहीं आया है। अब वक्त आ गया है स्टेप नंबर 4 का, अल्टीमेट CMD टेस्ट यानी फोरेंसिक IT की दुनिया में एक डीप डाइव। अब हम इस्तेमाल करेंगे वो भारी भरकम टूल जो सारे भ्रम तोड़ देता है। इन टेक्निकल स्टेप्स को देखकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो तरीका है जो सारे पर्दों को हटाकर एकदम स्पष्ट सच्चाई सामने रख देता है। सबसे पहले CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करना है। फिर अपने सिस्टम के हिसाब से 32 बिट या 64 बिट वाले सही ऑफिस फोल्डर पाथ पर जाना है और अंत में बस ये छोटी सी कमांड रन करनी है, cscript स्पेस ospp.vbs स्पेस/status। कमांड रन करने के बाद हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पर होनी चाहिए। अगर सिस्टम आउटपुट में ये लाइन दिखाई दे, लाइसेंस स्टेटस लाइसेंस्ड, तो बिंगो, ये एक सफल और पूरी तरह से असली एक्टिवेशन का अल्टीमेट अकाट्य प्रमाण है। ये साबित करता है कि बैकग्राउंड में सब कुछ एकदम सही चल रहा है। यहाँ इन दोनों आउटपुट्स का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आउटपुट में प्रोडक्ट की चैनल, रिटेल, OEM या वॉल्यूम लिखी आ रही है तो सब फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर वहां नॉट लाइसेंस्ड लिखा है या फिर किसी पर्सनल होम कंप्यूटर पर KMS रीडिंग दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के साथ पक्का कॉम्प्रोमाइज हुआ है।
तो अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पर, ऑफिस लाइसेंस के प्रकार समझना। कमांड प्रॉम्प्ट के जो नतीजे अभी हमने देखे, उन्हें पूरी तरह समझने के लिए ये टेक्निकल जार्गन डीकोड करना एक इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। रिटेल का मतलब है एक आम इंसान द्वारा अपने लिए खरीदा गया लाइसेंस। OEM वो सॉफ्टवेयर है जो नई मशीन के साथ पहले से इंस्टॉल होके आता है, और वॉल्यूम लाइसेंस बड़ी कंपनियों के इस्तेमाल के लिए होता है। ये तीनों कैटेगरी पूरी तरह से वैलिड और सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है KMS के साथ। ये एक टेम्पररी एक्टिवेशन है जो अगर किसी पर्सनल PC पर दिख जाए तो ज्यादातर मामलों में वो एक पायरेटेड कॉपी ही होती है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तो एकदम परफेक्ट और लीगल तरीका है। लेकिन जरा सोचिए, किसी के छोटे से बेडरूम में एक विशाल कॉर्पोरेट फोटोकॉपी मशीन रखी हो तो कैसा लगेगा? अजीब ना? बिल्कुल वैसा ही है किसी पर्सनल लैपटॉप या घरेलू कंप्यूटर पर कॉर्पोरेट KMS का मिलना। ये एक बहुत बड़ा और अनदेखा न किया जा सकने वाला रेड फ्लैग है। और अब इस इन्वेस्टिगेशन का आखिरी पड़ाव, स्टेप नंबर 6, फाइनल रियलिटी चेक। चलिए अब तक मिले सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस इन्वेस्टिगेशन को पास करना इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ऐप नहीं होता, वो पूरे कंप्यूटर की एक बहुत ही अहम और बुनियादी सुरक्षा परत होता है। अगर सॉफ्टवेयर असली है तो सिस्टम को रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, बेहद ज़रूरी सिक्योरिटी पैच मिलते हैं, अंदर किसी वायरस के छुपने का कोई डर नहीं रहता और सारे बेहतरीन फीचर्स एकदम सुरक्षित तरीके से अनलॉक हो जाते हैं। तो किसी भी तरह के शक को जड़ से खत्म करने के लिए ये रही हमारी अल्टीमेट समरी चेकलिस्ट। पहला, ऐप के अंदर एक्टिवेटेड लिखा होना चाहिए। दूसरा, CMD चेक का आउटपुट लाइसेंस्ड आना चाहिए। तीसरा, ऑफिशियल अकाउंट पर सब्सक्रिप्शन साफ दिखना चाहिए। और चौथा, पर्सनल इस्तेमाल वाले डिवाइस में KMS का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ एक एक्टिवेटेड स्क्रीन देखकर खुश हो जाना कभी भी काफ़ी नहीं होता। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार करने लायक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में एक पायरेटेड सिस्टम का जोखिम उठाना अपने कंप्यूटर की पूरी सिक्योरिटी और अपनी डिजिटल प्राइवेसी को दांव पर लगाने लायक है? बिल्कुल नहीं। एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा की शुरुआत हमेशा एक असली सॉफ्टवेयर से ही होती है। इस टेक एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और अपनी डिजिटल दुनिया को हमेशा महफूज रखिए।